हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास हमारी परसेंटेज की अगली क्लास, और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि ये प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को लगाने के इतने आसान तरीके आप आज जानेंगे कि आप उन सवालों को परीक्षाओं में देखते ही झपट्टा मार पड़ेंगे कि कितनी जल्दी इनको लगा के इनसे नंबर हम ले लें। आइए ज़रा देखते हैं वो सवाल कौन है और वो कॉन्सेप्ट कौन है। देखिए दोस्तों, आपके पास मैंने एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कि 360 ml नमक तथा जल के घोल में 80% जल है। इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दिया जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए या जल हो जाए। ठीक है, 95% जल हो जाए। ठीक है, लिख सकते हैं 95% जल हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों का क्या इंपॉर्टेंट बात होती है। इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें कितनी, मतलब क्या मिलाने के लिए या क्या निकालने के लिए कहा जाता है कि इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दिया जाए। कितनी जल की मात्रा, क्या मिलाने के लिए कह रहा है, जल मिलाने के लिए कह रहा है या आप नमक मिलाने के लिए कह रहा है। जो मिलाने के लिए कहता है दोस्तों उसी का परसेंटेज हमें दोनों जगह चाहिए। जैसे देखिए यहां पे बोला कि 360 ml मिश्रण है, इसमें कह रहा है कि जल 80% है। जी, पूछा भी है हमसे कि कितने परसेंट जल मिला दिया जाए, मतलब कितनी जल की मात्रा मिला दिया जाए, जल की कितनी मात्रा मिला दिया जाए। वो मात्रा जितना पूछ रहा है उसी का परसेंटेज हमें यहाँ पर भी जल का परसेंटेज है और आगे पूछ रहा है तो उस मात्रा को हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता है। ठीक है, अब यहां पर हम मान लेते हैं, कह रहा है कि मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 95% जल हो जाए। यहां पर भी आपको 95% जल ही दिया है, दोनों जगह जल दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि यहां पे कहता कि 20% नमक है, क्या है 20% नमक है और कितने जल की मात्रा मिला दिया जाए कि 95% जल हो जाए दोस्तों, तो जल मिलाने के लिए कह रहा है, इसलिए दोनों जगह जल का हमें परसेंटेज चाहिए। तो हम 100 में से 20 को घटा के 80 कर लेते, बट हमारे लिए तो फायदे की बात है कि दोनों जगह हमको जल का ही परसेंटेज दिया है। अब दिया है तो लगाएंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। करना है आपको, जो वैल्यू पहले आपको दी गई है इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, इनका अंतर करेंगे, इनका क्या करेंगे, डिफरेंस, अंतर। कहने का मतलब कि बड़े में से छोटे को दोस्त घटा लेंगे और नीचे आएंगे 100 में से बाद वाला परसेंटेज दोस्तों आपको क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन छोटा सा आप कर लेंगे कि 360 माइनस दोस्त यहां पे आ जाएगा 15/5, 5 से काटेंगे हम, 5 तिहाई 15 आपका हो जाएगा और 3 बच गया तो गुणा कर देंगे, 309, 3 छके 18, 3 त्रिके 9, 10, 1080 ml। 1080 ml अगर पानी इसमें मिला देंगे दोस्त तो उसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 95% हो जाएगी। आइए, ये क्या है, अगर ये बात थोड़ी कम समझ में आई तो अगले क्वेश्चन में इस बात को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। आइए जरा देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि 720 ml, देखें 720 ml का मिश्रण है, इसमें कह रहा है 75% जल है, इसमें कितनी नमक की मात्रा, ध्यान देना दोस्तों, इस बार क्या मिलाया जा रहा है, नमक मिलाया जा रहा है। तो हमको यहां पर भी नमक का परसेंटेज चाहिए और यहां पर भी नमक का परसेंटेज चाहिए। तो दोस्त यहां पे तो 75% जल दिया है, 720 ml वाले में 75% जल है, तो नमक कितना होगा, 100 में से 75 जाएगा, 25% होगा। कितना होगा दोस्तों, 25%। 25 कहां से आएगा, 100 में से 75 घटाने पे आएगा, क्योंकि नमक चाहिए, जल दिया हमें है। और अब जाए कि अब प्राप्त नए मिश्रण में 40% नमक हो जाए। चलिए, दूसरे वाले में तो नमक ही दिया है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो कुछ नहीं करना है, 720 गुणते कर लेना, इनका अंतर दोस्त, अंतर का मतलब 40 में से 25 निकालेंगे, 40 में से 25 निकालेंगे दोस्त तो कितना होगा, 15, कितना, 15। और नीचे क्या है, 100 में से बाद वाला परसेंटेज 40 घटा देंगे और ये कैलकुलेशन 720 मल्टीप्लाई 15 अपान दोस्त 60 कर लेंगे। 15 चौक को होता है 60 और 4 से काटेंगे 18 चौक 72, ये जीरो बढ़ा देंगे, आ जाएगा दोस्तों 180 ml।
अगर 180 ml या 180 ग्राम इसमें आपकी मात्रा ml इसमें नमक मिला दिया जाएगा, इसमें 180 ml नमक मिला दिया जाएगा या 180 यहाँ पर ग्राम आपका नमक मिला दिया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि अब नमक की मात्रा कितने हो जाएगी, 40% हो जाएगी। कितने हो जाएगी दोस्त, 40% नमक की मात्रा हो जाएगी। बात हमारी समझ रहे हैं। ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर 720 ml की जगह आपको 720 ग्राम दिया गया है। मिश्रण में 75% जल है और उसमें कितनी नमक की मात्रा मिला दिया जाए, तो नमक जो होगा आपका दोस्तों किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्राम में होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, उसको ध्यान देंगे आप। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट और ये बात तो आपको बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं था इसमें। आपको जो वैल्यू दी गई वैल्यू रखिए, जो मिलाने या निकालने के लिए कह रहा है उसका परसेंटेज दोनों जगह रखिए और उस वैल्यू में दोनों परसेंटेजों का अंतर और नीचे 100 में से बाद वाला परसेंटेज घटा दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। आइए एक नया कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। हाँ तो दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में आता है। तो बहुत सारे तरीके लोग लगाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कैसे, लेकिन आइए एक बहुत ही बेसिक फार्मूले समझ लीजिएगा। मैं देता हूं आपको ट्रिक जिसमें इसके आंसर आप बिल्कुल सेकंडों में निकाल लेंगे दोस्तों। बट आइए थोड़ा समझिए इसको, क्या है सवाल। सवाल आपका क्या है दोस्त, कह रहा है कि सेव के मूल्य में 25% की वृद्धि। पहले सेव चाहे जितना में मिल रहा था उसमें 25% की क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो अब सेव की 300 रुपया में 15 सेव कम आने लगे। 300 रुपया लगा रहा है तो पहले की अपेक्षा 15 सेव कम आने लगा। क्यों, क्योंकि 25% सेव के दाम में वृद्धि हो गई। अब सवाल में कह रहा है कि एक सेव का प्रारंभ में मूल्य कितना है और मूल्य परिवर्तन के बाद सेव का एक सेव का मूल्य कितना है। तो आइए दोस्त हम यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य, और एक दोस्त हम निकालेंगे परिवर्तित मूल्य। दो ही तो मूल्य पूछ रहा है, परिवर्तित मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और क्या दोस्त निकालेंगे, परिवर्तित मूल्य। आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला मैं लिखता हूँ, a/n मल्टीप्लाई x/100 प्लस माइनस x, ठीक है। और इसी फार्मूले को थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ लिख देता हूँ a/n मल्टीप्लाई x/100। कोई दिक्कत दोस्तों, हाँ दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्या है, n क्या है, x क्या है। आइए दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ। ये आपका क्या है, मूल्य है, a आपका क्या है, मूल्य है, n आपकी क्या है, मात्रा है या संख्या है, ठीक है। और यक्स आपका क्या है दोस्तों, प्रतिशत है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि है। प्रतिशत कमी या दोस्तों क्या है, प्रतिशत वृद्धि। यदि वृद्धि होगी तो प्लस वाला लेंगे, यदि कमी होगी तो माइनस वाला। आइए अब चुटकी में आंसर निकालते हैं। अगर ये आपके दिमाग में है दोस्तों तो कह रहा है 300 रुपया, 300 रुपया हो गया, ए का मान 15 सेव, n का मान 15। देखिए दोस्तों यहाँ पर x 25% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो 100 में 25 जोड़ देंगे 125। भाई 100 में 25 जोड़ देंगे 125, 25 पच्चे 125, 15 दूना के 30, 20 और 5 चौक को 20, आ जाएगा कितना दोस्तों, 4 रुपया। एक सेव का मूल्य कितना आ जाएगा, कब, जब पहले था 25% दाम नहीं बढ़ा था, तब की बात कर रहा है कि एक सेव 4 रुपया में मिल जा रहा था प्रारंभ में। लेकिन मूल्य में परिवर्तन हुआ तब क्या हुआ, देखिए फिर ये मूल्य में परिवर्तन का आपका बस नीचे प्लस माइनस x जो था अब वो गायब हो गया। तो ए का मान 300 दोस्तों, अपान n का मान 15, यहाँ पर 25 बटे क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा। आइए 3 से काट लेते हैं, 3 पचे 15 और 5 पचे 25, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5 रुपया। एक आपके सेव का मूल्य अब मूल्य परिवर्तन के बाद कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो गया। कुछ हमारे भाई मैथ में कुछ ज़्यादा ही गरीब होते हैं ना, मैथ में कुछ ज़्यादा ही गरीब होते हैं, उनके लिए आइए देखिए क्या है उन भाइयों के लिए कि ये काटे कैसे हैं, थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। देखिए 25 से 125 को काटा हूँ 5 बार में, क्लियर है, 25 पच्चे 125। 15 से काटा हूँ 30 को, 15 दूना के 30, ये जीरो यहाँ चिपका दिया हूँ। अब ये 5 बचा था नीचे तो 5 से इसको काट दिया हूँ, 5 चौक को 20। फिर वही बात यहाँ पर कि 2 जीरो से 2 जीरो चिपक गया, 3 से 15 को काटा 5 बार में, 5 से 25 को काट दिया दोस्तों
5 बार में, तो ये आ गया 5 रुपया। हम समझ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आई हुई। आइए इसी बात को एक और क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा और बढ़िया से समझ लेते हैं दोस्तों। आइए जरा देखते हैं। तो आइए दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट को एक नए क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा जल्दी लगाते हैं ना दोस्तों। तो पहला ए पूछ रहा है प्रारंभिक, आप लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य पूछा, ध्यान देना दोस्तों प्रश्न को। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 100 रुपया में 500 ग्राम चावल अधिक आने लगा, ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछा है प्रति किलोग्राम मूल्य। तो ये 500 ग्राम चावल है, इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/2 kg आएगा, आधा kg होगा ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा क्योंकि प्रश्न में पूछा है किलोग्राम में, ग्राम में नहीं पूछा है। ठीक है, वो बात तो आप कर लेंगे। तो अब करना ही क्या है आपको, सूत्र आपका था A/N गुणे 100 x/100 प्लस माइनस x, ये प्रारंभिक वाले का मूल्य था। तो वैल्यू है तो पुट करना है, पुट कर दीजिए ना। कितना है भैया 100 और मात्रा कितनी है 1/2 गुणे x 20% कमी हो रही है तो 100 में से 20 घटा लेंगे 80, 20 चौक को 80, 20 चौक को 80। ये 1/2 पलट के ऊपर जाएगा तो लिखेगा कि 100 गुणते 2, 100 गुणते 2 हो जाएगा। नीचे 1, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ नीचे 4 है तो 2 से काट लिया, 2 दूना के 4, 2 से इसको काट लूंगा 50, तो आ जाएगा दोस्तों 50 रुपया प्रति केजी। जब 20% की कमी नहीं हुई थी तब 50 रुपया प्रति केजी मिल रहा था। जब ये कमी हो गई मतलब बी पूछ रहा है मूल्य परिवर्तन के बाद, परिवर्तित मूल्य आप कह सकते हैं कि परिवर्तित मूल्य उसका क्या होगा। तो परिवर्तित मूल्य दोस्तों यही ना होगा कि 100/1/2 गुणते 20/100, क्योंकि नीचे घटेगा बढ़ेगा कुछ नहीं, फार्मूला आपको याद ही होगा। तो 0 से 0 कटेगा, 2 पच्चे कितना होगा 10, अब 5 से इसको काट लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 20 पच्चे 100, आई 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 20 दूना के कितना हो जाएगा 40 रुपया प्रति केजी, 40 रुपया प्रति केजी। अरे भाई 1/2 था ना, ये पलट के ऊपर जाएगा ना तो 20 दूना के कितना हो जाएगा 40। बात आप समझ पा रहे हो। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, एक कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। कमेंट करने में कंजूसी नहीं करिए, एनर्जी हमारा वही है। थोड़ा सा आप अपनी माध्यम से मतलब कमेंट के माध्यम से और आप एनर्जी अगर हमें देते रहेंगे, लाइक के माध्यम से एनर्जी देते रहेंगे तो हम इस काम को बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम देते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।